समय सा कर्ता कर्म अधिकार के कलश जिनमें भेद ज्ञान की प्रबल भावना आई है, उसकी चर्चा हम कर सकते। बराबर वहाँ ये बात आती है कि एक परिणाम जो स्वरूप परिणमित हुआ वही उसका कर्ता है, और जिस परिणाम को प्राप्त हुआ वो उसका कारण है, और जो परिणति हो रही है वो क्रिया है। तीनों एक ही द्रव्य में है, अन्य में नहीं। इसी संदर्भ में बनारसी दास जी के भी कुछ पद लिए थे और उन्होंने वस्तु व्यवस्था के कुछ अकाट्य सिद्धांत बताए थे। कौन कौन से? पहले नंबर का सिद्धांत, एक परिणाम के यानी एक पर्याय के दो द्रव्य कर्ता नहीं होते। क्या बोला? एक पर्याय के दो द्रव्य कर्ता नहीं होते। अगर जीव की सम्यक दर्शन पर्याय हुई है तो वो मुनिराज का उपदेश उसका कर्ता नहीं, क्योंकि मुनिराज उस समय उपदेश देने के विकल्प रूप परिणत है और जीव स्वानुभव रूप परिणत है। कहने में दिखने में ऐसा आता है कि सिंह के जीव को उपदेश मिला और वो सम्यक दर्शन हो गया। बराबर। तो अगर कर्ता रूप दोनों हो तो एक परिणाम के न कर्ता द्रव्य, एक पर्याय के दो कर्ता नहीं हो। हाँ, ये जरूर है कि एक उपादान रूप परिणमित हो और एक निमित्त रूप से हाजिर हो, और जो निमित्त है वो स्वयं उपादान रूप से परिणम रहा है। हाँ, निमित्त रूप मानने में दिक्कत क्या है? वो तो कोई दिक्कत नहीं है, निमित्त तो माना ही जाता है। और जैसे सिंह का जीव सम्यक दर्शन के लिए उपादान है, ऐसे ही मुनियों के उपदेश देने का भाव हो इस रूपी कार्य के लिए वो क्या है? निमित्त है। कार्य के लिए एक ही में थोड़ी हो रहा है, दोनों द्रव्यों में हो रहा है। सिंह को सम्यक दर्शन हो रहा है, बराबर, और मुनिराज को शुभ भाव हो रहा है। दो जगह कार्य है। हम क्या है? एक ही कार्य देख रहे हैं और एक कार्य देख रहे हैं तो वहाँ कर्ता कर्मपना लगा देते, और एक को दूसरे में लगा देते, दूसरे को पहले में लगा देते। नहीं, ये ठीक नहीं है। तो पहला नियम कौन सा बता रहा है? कौन सा नियम बताया? एक परिणाम यानी एक पर्याय के दो कर्ता नहीं होते। एक पर्याय में अनेकों कारण होते। कारण माना, कारण में उपादान कारण, निमित्त कारण, त्रिकालीय उपादान, क्षणिक उपादान, उदासीन निमित्त, प्रेरक निमित्त, परंपरा निमित्त, भाव रूप निमित्त, अभाव रूप निमित्त, बहुत सारे आ जाएंगे। लेकिन जब बात आएगी क्या कर्ता कौन है, तो बोले जो जिस पर्याय रूप परिणमित हुआ वो ही उसका कर्ता है। पहले नंबर का नियम ख्याल में है वस्तु व्यवस्था का? कौन सा? नहीं, जो भाषा बोला बोलिए। एक पर्याय के दो कर्ता नहीं, एक बात। दूसरे नंबर की बात, दो परिणाम एक द्रव्य ना धरतु है, यानी एक द्रव्य में दो परिणाम हो जाए एक गुण के, पॉसिबल है क्या? एक द्रव्य में दो परिणाम हो जाए। जैसे वो जो जीव, अब आप ऐसे समझो इसको, पानी को जब अपन बॉयल करते ना, बॉयल, तो वो 0 डिग्री से 100 डिग्री तक की जर्नी करता है। करता कि नहीं करता? अभी तो अपन कहते हैं कि पानी अभी ठंडा है, अभी गुनगुना है, अभी हुफाड़ो छे, પછી ગરમ છે, પછી એકદમ
ઉકળતો છે, બરાબર છે, તો 10 से 100 ડિગ્રી તક की उसने जर्नी तय की, एक सिंपल, પછી વરાળ બનીને ઉડી ગયો। હવે जिस समय 10 डिग्री पर है उस समय 9 डिग्री पर नहीं है, जिस समय उकलता हुआ है उस समय ठंडा नहीं, जिस समय ठंडा है उस समय हुफाड़ो नहीं। ये आते ना उसकी 16 वान का सोना है, जब उसको अपन गर्म करते हैं तो जब 16 वान का हुआ तब 14 वान का नहीं है, 14 वान का हुआ तब 12 वान का नहीं, ऐसे अलग अलग। जब मैं क्या कहते हैं युवा हूँ तब वृद्ध नहीं हूँ, जब वृद्ध हूँ तब युवा नहीं। अभी बात अलग है कि हमें मज़ा नहीं आता तो हम एक बीच का जे मनથી યુવાઓ એ કામમાં જોડાય। આમ સાંભળીને થોડો ગલગલિયા છૂટ્યા આપણે। एक खरेखर आयु के चक्र को सहज नहीं स्वीकार पाते ना। अब मन तो मानता नहीं, कोई अपने को वृद्ध बोल दे, वृद्ध तो मैं तो बहुत अब सारा सोच समझ के बोलना पड़ता। पहले किसी को वडील बोलते थे ना, वडील तो बहुत आदर से देखता था। હવે કોઈને કહી દો ना એ વડીલ, એ ભાઈ વડીલ કોને બોલે છે, તારા કરતા નાનો છે। ઘણા તો એમ કહે પછી જો હમણાં જો શું કહેવાય બાયોડેટા બહાર પાડ્યું તો હમણાં લગ્ન થઈ જાય હે। એટલે आप समझ गए ना। ये क्या है, ये है कि आपके अंदर में स्वीकारने का भाव बहुत कम, बढ़ाओ इसे, है बढ़ाओ इसे, बढ़ाओ इसे मतलब जो जैसी अवस्था हो रही है भाई, वस्तु की व्यवस्था है, शरीर दिन ब दिन जीर्ण होता है, ज्ञान दिन पर दिन अनुभव बढ़ता है, बराबर। और वो बढ़ते हुए अनुभव और क्षीण होते हुए शरीर का नाम वृद्धावस्था। और अपने हाथ में शब्द बड़ा अच्छा है, वधवु वृद्ध। वृद्ध शब्द मतलब शू, वधवु। હવે વાણિયા થઈને તમને વધવું ના ગમે है? और हमारे यहाँ तो पता है बुंदेलखंड में एक परंपरा है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना दुकान को बंद करना नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, मंगल कर दो, मंगल कर दो। बंद करना अच्छा नहीं लगता। हमारे बुंदेलखंड में शब्द बोलता है दुकान बढ़ा दो। क्या बोलते हैं, शायद आपने यहाँ पे सुना होगा, नहीं सुना, यहाँ होता है यहाँ पे है वस्ती शब्द में मजा नहीं, बता बढ़ा बढ़ा दो, वो भाव है, वो बनिए का लोभ दिखता है કે લેકિન આમ મંગલ કરે છે દુકાનને, પણ ભાવના શું છે, दुकान बढ़ा दो, यानी वो नहीं करो, शटर डाउन नहीं करो और बढ़ा दो, यानी खोलता है तब तो बढ़ाने की भावना है ही, बंद करता है तब भी ये भावना, यानी बढ़ाना अच्छा लगता है ना। हाँ, बढ़ाना अच्छा लगता है ना, तो फिर आयु बढ़े वो अच्छा क्यों नहीं लगता। वृद्ध अवस्था वधी गया है, ये केम गमतुं नथी। इसलिए सबको कहता हूँ ये यूट्यूबर और ये सब ज़्यादा ड्यूटिशियन नाइटिशियन और ये फेसबुक वालों का देख देख के क्या दिमाग में कचरा बैठ गया। हमेशा सबको चिर युवा रहना है, हमेशा सबको तेजवान रहना है। अरे यौवन अवस्था के जो मति भ्रम थे, अनुभव बढ़ने पर वो ठिकाने आ जाने चाहिए थे, लेकिन वो ठिकाने नहीं आते। और क्या होते जा रहे हैं, समत्व की तरफ जाना चाहिए, हम श्रृंगार की तरफ जाते हैं। हमें किसकी तरफ जाना चाहिए, समत्व की तरफ जाना चाहिए, बराबर। लेकिन वो हमारे सर्किल में कोई एक आध बहन होती है या एक आध कोई भाई होता है, बस जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ क्या कहते हैं कॉन्शियस हो, ब्यूटी कॉन्शियस हो, डाइट कॉन्शियस हो, वो आपके साथ 5 मिनट बैठता है और आपको 5 महीने का सिलेबस दे के चला जाता है। 5 मिनट बैठे और 5 महीने का सिलेबस दे दे। अच्छा तुम अगर ऐसे हो तो ये खाना चाहिए, फिर ये क्रीम लगानी चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए, और फिर आप उसको फॉलो करने लगते हो। उसके 5 मिनट के सिलेबस को 5 महीने फॉलो करते हो।
और यहाँ घंटे भर का सिलेबस देते हैं, उसे 5 मिनट याद नहीं रखते। ये देखो, जो गलती भूत में हुई, शरीर पर अति ध्यान देकर आत्मा का बिगाड़ किया, वर्तमान में जब आपकी कसाई ठिकाने हो तो उस गलती को रिपेयर करना चाहिए, बराबर। बजाय इसके हम उस गलती को और बढ़ाते हैं। आई कि नहीं बात समझ में? हाँ, इसीलिए थोड़ा समझो, विचार करो। हाँ, तो ये बात है यहाँ पे। तो जब मैं युवा हूँ तब मैं वृद्ध नहीं, जब मैं वृद्ध हूँ तब मैं युवा नहीं, जब मैं सम्यक्त्वी हूँ तब मैं मिथ्यात्वी नहीं, जब मैं मिथ्यात्वी हूँ तब मैं सम्यक्त्वी नहीं, बराबर। ये क्या बता रहा है? 2 परिणाम एक द्रव्य धरतु है। एक द्रव्य 2 परिणाम को धारण नहीं करता, ठीक है ना, बराबर। क्या है? एक द्रव्य 2 परिणाम को धारण नहीं करता है। अब देखो, एक कर 2 नियम हो गए। पहला नियम कौन सा? पहला नियम कौन सा? एक पर्याय ना बेकर्ता होता नहीं। दूसरा नियम कौन सा? 2 पर्याय एक द्रव्य नहीं करता। रिवर्स हो गया ना, एक पर्याय को 2 द्रव्य नहीं करते और एक द्रव्य 2 पर्याय नहीं करता। बोलो क्या क्या बोला? एक पर्याय को 2 द्रव्य नहीं करते, एक नियम, और एक द्रव्य एक समय में नहीं करता। फिर से बोलो, सबको याद होना चाहिए। तब तीसरा नियम बताऊंगा। एक पर्याय के, ये हमेशा घर में यूज करना है। अपन को सब एक में एक लगता है। मैंने खाना खाया तो खाना खाने की क्रिया के 2 कर्ता हो गए, आत्मा भी और शरीर भी। गलत। आत्मा खाना खाते समय अपने विकल्प का कर्ता, शरीर अपने चबाने पचाने रूप क्रिया का कर्ता। ये 2 पर्याय एक नहीं करेगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, इतना सूक्ष्म है जेंद्र सर। हर जगह वो 2 भिन्न चीजें भिन्न ही दिखनी चाहिए, भिन्न चीजें अभिन्न नहीं दिखनी। क्या समझ में आया? हमेशा क्या करना है? भिन्न भिन्न ही दिखना चाहिए, भिन्न अभिन्न नहीं दिखना, और अभिन्न भिन्न नहीं दिखना चाहिए। कुल मिला के जैसा है वैसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो 2 द्रव्य एक पर्याय को नहीं करते और एक पर्याय एक समय में एक द्रव्य के 2 पर्याय नहीं होते। अब तीसरे नंबर, एक कर्तुति 2 ही द्रव्य कबहू न करे। 2 द्रव्य एक कार्य को नहीं करते, बराबर। ऊपर क्या था? एक कार्य 2 द्रव्य नहीं करते, और 2 कार्य एक पर्याय 2 द्रव्य नहीं करता। ये दोनों समझ गए ना? क्या ना, एक में क्या था? एक पर्याय को 2 द्रव्य नहीं करते पहले नंबर में, और तीसरे नंबर में क्या है? 2 द्रव्य एक पर्याय को नहीं करते। अब इसको, इसकी बहुत सारे दृष्टांत हैं। शरीर और आत्मा की जितनी मिली जुली क्रियाएं हो रही हैं, बराबर, वो एक नहीं, सब अलग अलग है। हर समय आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल, इसमें बैटरी किस रूप कार्य कर रही है? सबको पावर देने रूप कार्य कर रहा है। व्हाट्सएप किस रूप कार्य कर रहा है? नोटिफिकेशन लाने ले जाने रूप कार्य कर रहा है। रिकॉर्डर किस रूप कार्य कर रहा है? आवाज को पकड़ने रूप कार्य कर रहा। अगर आपने फोन का चालू आना जाना चालू रखा है तो वो सिग्नल पकड़ रहा है। हर अपना अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब तुम्हें लग रहा है कि सब एक काम कर, एक नहीं है, सबका अलग अलग है। एक मोबाइल नाम का द्रव्य नहीं है, उस मोबाइल में अनेकों द्रव्य हैं और वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं। जैसे शरीर है, शरीर सब एक सा काम कर रहे हैं क्या? सब अलग अलग काम कर रहे हैं। हार्ट धड़ 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 कर रहा, पानी ऐसे करके पानी और रक्त क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। हड्डियाँ अपनी जगह जमी हुई हैं,
दिमाग अपनी जगह स्पंदन दे रहा। आप विचार तो करो अंदर में क्या क्रांति चल रही है। बराबर क्या, एक भी अंग है ना, एक भी अंग शांति से नहीं बैठा, कांस्टेंट 24/7 काम करते रहते हैं। और इन सब का कर्ता मैं बन जाऊं, मतलब हर सेकंड में हार्ट को कमांड दूं कि भाई तुझे धड़कना है, धड़कना है, धड़कना है, भूल मत जाना, भूल मत जाना, भूल मत जाना है। विचार कर कि क्या हालत होगी। कोई कितना भुलक्कड़ हो जाए, उसे क्या ये याद दिलाना पड़ता है कि भाई सांस लेता रह जो, सांस लेता रह जो, सांस लेता रह जो। और अगर ये याद कराऊ पड़े तो बीजू कहीं कर ही सके है। एक ही काम में जिंदगी निकल जाएगी, और एक सेकंड भी मिस हुआ तो अनंत नाम सत्य, बोलो हो जाएगा। जैसे अपन को याद दिलाया जा, जो भी काम सहज हो रहा है कितने आसानी से हो रहा है, बिना वो मिस्टेक हो रहा है। अब दवा लेने का काम अपना स्वभाव नहीं है, सांस लेने का काम शरीर का स्वभाव है, तो अपने आप चल रहा है, बराबर चल रहा है। जब से जन्म लिए हो विनोद भाई, अभी तक कितनी सांस ले ली होंगी, कोई हिसाब किताब? भूल चूक तो हुई होगी ना, लेकिन शुगर और बीपी की गोली मांड 5-10 साल से ले रहे होगे, तो भी एक ना एक दिन तो आज रहे वजह वालों रहेगी। मतलब विचार करके देखो, जो काम सहज हो रहे हैं वो विदाउट फेल्यूर हो रहे हैं, और जिस काम की आप कर्ता बनते हो उसमें भूल होती है। कभी ना कभी तो आप भूल ही जाते हो कि कभी दवा लिए बिना खा लेते हुए ओ अब तो खाई लीधे, હવે દવા જે ભૂખ્યા પેટે લેવાની હતી એનો શું होता है कि नहीं होता? यानी सहजता में सब चल जाता है, और जिसके आप कर्ता बनने जाते हो उसमें तकलीफ हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि जो स्वभाव है वो सरल है, और जो विभाव है वही कठिन है। और इससे में आत्मविश्वास आता है कि सम्यक दर्शन मेरा स्वभाव है, इसीलिए वो सरल भी होना चाहिए और सहज भी होना चाहिए। ठीक है ना, बराबर। देखो तो एक करतूती दो ही द्रव कबहू ना करे, एक कार्य को दो द्रव्य नहीं करते, और दो करतूती एक द्रव ना करतु है। दो कार्यों को एक द्रव्य नहीं करता, बराबर। एक कार्य को दो द्रव्य नहीं करते और दो कार्यों को एक द्रव्य नहीं करता। ऊपर में परिणाम लिया, नीचे कार्य लिया, अंतर इतना है। समझे कि नहीं समझे? क्रिया मतलब का ऊपर परिणाम लिए और नीचे क्रिया लिए। और अपन ने समझा था ना, कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों ही, तो उसके अनुसंधान में है। अब आगे क्या कहते हैं? जीव पुद्गल एक खेत अवगाही दो। जीव और पुद्गल कैसे हैं? एक क्षेत्र अवगाही, अपने अपने रूप को न टरतु, सब अपने अपने रूप में रहते हैं, कोई न टरतु, कोई टरता नहीं, मतलब निकलता नहीं। समझ में आया? को न टरतु, जो जिस रूप रहता है। आप विचार करके देखो, ये शरीर और आत्मा है ना, जब तक इस आत्मा के शरीर से जाने की योग्यता नहीं होती तो लक्ष्मण भाई के छोकरे की जैसी हालत हो जाती है। आगे की नहीं आगे बात है। अब लोग कहते हैं जीप पाछो आवे, गयो क्या तो जाए तो पाछो ना आवे। અને વ્યવહારમાં આમ કહો કે પાછો આવ્યો પાછો આવ્યો, પણ કે તું ત્યાંનો ત્યાં હતો, હું ક્યાં ગયો હતો? है बराबर ज्ञान में नहीं यार, क्यों नहीं गया साहब? अपने अपने अवस्था से को न टरतु, जब तक उसके रहने की मिल्कियत है किसी माई के लाल में ताकत नहीं निकाल सके, और जब जाने की लायकात हो जाएगी तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं जो रोक सके।
अच्छे अच्छे डॉक्टर चारे बाजू बैठे हों, बराबर, लेकिन जाने की ताकत होती डॉक्टर के, हम कुछ नहीं कर सकते साहब, हम कुछ नहीं कर सकते, दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। कल ऐसी बारिश हो रही थी ना, तो बेसमेंट में पानी भर रहा था, तो 3-4 लोगों ने बोला मेरे से, अब आप पंडित हो, कुछ श्लोक लोग पढ़ो, बारिश को रोक दो, है ख्याल में आया कि नहीं? अब विचार करो, देखो क्या कहें। हम तो यहाँ इस बात के पंडित हैं कि अपनी झरती हुई पसीने की बूंद को नहीं रोक सकते तो बारिश को रोकता है। लेकिन लोगों को ऐसा पंडित नहीं चाहिए, वटवाड़ा पांडित्य चाहिए। कैसा पांडित्य? वटवाड़ा। अब वट के चक्कर में नरक निगोद में घूमो वो चलेगा, हैं? और वट रहित होकर सिद्धों में जाओ, बोले मजा नहीं है। कैसा पांडित्य चाहिए? जैन धर्म तो ये सिखाता है भाई साहब कि आप अपने शरीर में पसीने की बूंद को रोक नहीं सकते। और ये जगत के लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने बारिश को रोक दिया। मुझे क्रेडिट लेना होता तो ले भी देता, कह देता कि भाई कल भारत ही बारिश आ गई थी, जो नहीं होने दिया ना, रोक दी ना। परसों हुआ तो पूरा बेसमेंट लगभग, अब जैसे भराया था, जहाँ जहाँ पे बेसमेंट है ना, पूरा हमारा तालाब बन गया पूरा। अंदर 10-15 गाड़ियाँ थी, सब डूबी। कल वो दिन भर वही व्यवहार चलता रहा, पूरा बेसमेंट में एक बूंद पानी, रोड के लेवल पे पानी आ गया, गाड़ियाँ तैर रही थी सारी, बराबर। पहली बार हुआ, जो बिना गाड़ी वाले खुश थे ना, गाड़ी वाले दुखी समय समय की बात होती बराबर। अब दूसरी टेंशन निकालना चालू, और दूसरी तरफ चिंता किसकी चालू कि आज मैंने काल नहीं पण केवी आ गई, भारे आ गई, અહીંયા કાઢીએ અને સાંજે પાછું થાય तो है। तो क्रेडिट लेना हो तो कोई व्यक्ति ऐसा कह दे ना, देखो कल ટીપુ नहीं पड़वा दीधું ને, તમને કીધું તું ને, नहीं था, हाँ जो ऐसे मफत में यश लेके जाते हैं सब। खरेखर बूंद को तो रोकने का करता कोई भी नहीं, लेकिन मूर्ख लोग होते हैं जो मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं, तो वहां कोई मूर्ख बना जाता है। अब फर्क होगा, इतना होने वाली थी लेकिन इतनी नहीं हुई, ये देखो ये मैंने काम किया। नहीं होता ना कि जैसे कोई वो घात हो, कोई ज्योतिष विधि विधान बताए, उसके बावजूद भी कुछ हो जाए तो लोग उसको ज्योतिष का गला पकड़ते हैं। ऐसा क्यों हो गया? तो अरे तुझे पता नहीं, वो तो मैंने कुछ किया था इसलिए तो जीवित है, वरना तो उकली मर ही जाता। कहते कि नहीं कहते? ऐसे ठगते हैं लोग। अब कौन देखने जा रहा है क्या होने वाला था, कितना कम हुआ, कितना रह गया, कौन देखने जा रहा है? लेकिन बात उसको तो ना, हाँ पंडित जी ने कुछ तो किया जो इतना बड़ा आने वाला था और वो बच गया। तो जो कॉलर पकड़ने के एंगल से जाता है वो 5,000 रुपए की और दक्षिणा दे आता है। समझ में है? जगत में अगर ऐसा मिथ्यात्व का यश लेना हो, मतलब आपका आत्मबल क्षीण हो गया हो और आप मात्र मान के भूखे हो गए हो, तो आपको मान भरपूर मिल जाएगा। बस उसके लिए आपको एक विशिष्ट प्रकार की धूर्तता अपने अंदर में लानी पड़ेगी। क्या बोल रहा हूं? विशिष्ट प्रकार की धूर्तता, विशिष्ट प्रकार का कपट, विशिष्ट प्रकार का असत्य, उसको आप अपने अंदर में ले आओ, जगत के कर्ता बन जाओगे आप। समझ गए ना? कर्ता तो कोई होता ही नहीं। लेकिन लोगों को यही लगता है, मैंने बोला ना, पांडित्य, कैसा पांडित्य चाहिए लोगों को? आज मैं कुछ कर सकता नहीं हूं, ये सिखाने वाले पंडित अच्छे नहीं लग सकते। उन्हें कैसे कि तुम सब चिंता मत करो, मैं कर देता हूं, ये पंडित अच्छे लगते हैं।
है? कैसे पंडित अच्छे लगे जगत में? तुम चिंता मत, तुम दुकान करो, तुम नौकरी करो, तुम धंधा पानी करो, व्यवसाय करो, मोक्ष का काम मुझे छोड़ दो। मैं ऐसी पूजा रचाऊंगा, ऐसी पूजा रचाऊंगा कि तुम्हारे सारे कर्म खिल जाएंगे। हाँ, ये पंडित काम है। खुद जाए कि ना जाए मोक्ष हमको जरूर पहुंचा देंगे। अरे ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नाव। ये अपन एक बचपन में एक बात सीखते थे, जब जादूगर हमें क्या कहते थे, टोपी में से पैसे निकाल के बताता था और हम बड़े खुश होते थे, और जादूगर कितना कहीं से पैसे निकाल देता है। तो मम्मी पापा से बोलते थे, तो लगभग सबके मम्मी पापा ने ये बात उनको कही होगी कि बेटा अगर वो पैसे निकाल सकता तो ये 50 रुपए का टिकट क्यों लेता है। सिंपल वस्तु, सबके माँ बाप ने सिखाया होगा ना कि अगर ये टोपी में से पैसे निकाल सकता है तो हमसे 10-10 रुपए का टिकट क्यों लेता। और अपनों को बात बैठ गई, हाँ बात तो सही है, अगर ये निकालता ही है तो निकालते जाओ, सबको शो फ्री में दिखाए। बात समझ में? यही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि कोई पंडित किसी के कर्मों को खिरा दे, तो जिनवाणी माँ बाप तुम्हें सिखा रही है कि बेटा जो वो तुम्हारे कर्मों को खिराने का दम्भ भर रहा है तो सबसे पहले खुद के ही नष्ट कर लेना। वो सिद्ध बन जाए ना उसी के। और अगर वो सिद्ध बन सकता है और बनना नहीं चाहता, जैसे परमादरणीय ने कहा कि मेरे तो मोक्ष खीसे में है, समझ गए ना। तो मां धूर्तता और मां अज्ञानता, सिद्ध पद के बिना तो महावीर भगवान भी नहीं रहना चाहते, और इन्हें महावीर का भक्त होने पर भी सिद्ध है लेकिन चाहिए नहीं, तो मतलब भगवान के बाहर है, पंथ के बाहर। दोनों ऑप्शन है। कौन कौन से? अगर बन सकता है तो स्वयं क्यों नहीं बन जाता, और स्वयं बन सकता है तो भी नहीं बन रहा तो महाधूर्त। क्योंकि हमने तो जितने सारे आचार्य भगवान देखे, सबने एक ही भाव बताई कि दुख क्षय हो, कर्म क्षय हो, बोधि लाभ हो। मतलब जब आचार्य भक्ति करते गुरुजन, तब रोज ये बात बोलते हैं, दिन में 10-10, दुख कहो, कम्मक कहो, बोहि लाओ, सुगई गमनम, समाई मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मध्य। कॉन्स्टेंट एक लाइन बोलते हैं, अरण्य भक्ति सिद्ध भक्ति। दुख क्षय हो, कर्म क्षय हो, बोधि लाभ, मतलब ये हो की भावना में बोल रहा है। यानी उनको भी ये भावना है कि कर्म नष्ट हो, दुख नष्ट हो, बोधि लाभ हो, सुगति गमन हो, समाधि मरण हो, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे मिले। मतलब सर्वनग्न दिगंबर मुनिराज ये भावना दिन में 10 दफे कर रहा है, हो नहीं रहा है, ये बात अलग है। और यहाँ कह रहे हैं मेरे वो खीसे में है, जब चाहे जब कर लूंगा। भाव मूड नहीं है अभी मेरा, मोक्ष जाने का क्या नहीं है, मूड नहीं। ख्याल में आया? तो वही बात है कि जो व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं तेरे कर्म नष्ट कर दूंगा, मैं तेरा भला कर दूंगा, उस व्यक्ति से प्राथमिक प्रश्न, मूलभूत प्रश्न ये है कि अगर तुम कर्म नष्ट कर सकते हो तो सबसे पहले किसके कर लो? अपने कर लो। और नष्ट कर सकते हो फिर भी नहीं कर रहे हो अपने, तो तुम भगवान के पथ के बाहर हो। क्योंकि भगवान ने ऐसा बोला है कि अगर इसे मोक्ष की इच्छा ना हो तो जैन कैसा। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? समझ रहे ना? हाँ। इसीलिए इस बात को थोड़ा विचारिएगा कि दो द्रव्यों, मतलब बहुत सरल सी बात है, दो द्रव्यों के यहाँ पे बोला ना, जीव पुद्गल एक क्षेत्र अवगा है। जीव अपने क्षेत्र में रहता है, पुद्गल अपने क्षेत्र में रहता है, पर अपने में है, मैं अपने में हूँ। दोनों अपने अपने रूप से डरते नहीं, निकलते नहीं। मतलब जीव अपने अनंत गुणों रूप परिणमित होता जाता है, शरीर अपने अपने प्रदेशों रूप परिणमता है, हर द्रव्य अपने अपने रूप में परिणमित होता है। अने क्या बोला
अपन को न टरतु है, यानी अपने अपने क्षेत्र से कोई छोड़ता ही नहीं। और छोड़े तो क्यों छोड़े, कुछ अच्छा ना लगता हो तो छोड़ने का मन हो, हमें तो बहुत अच्छा लगता है सब। पूरी वस्तु व्यवस्था का आधार है अपने अपने रूप में रहना। विचार करके देखो, आंख जरा सी त्रासी हो जाए तो कैसी लगे, पूरा सौंदर्य बिगड़ जाए ना। कोई बहन हो, कोई भाई हो, सर्वांग सुंदर हो, बस क्या हो, एक आंख त्रासी हो जाए, अब बोलो। पूरा शरीर बढ़िया हो, चेहरे पर एक दाग आ जाए इतना बड़ा, अब क्या हुआ बोलो, है नाक इतना हिस्से में होल हो जाए, अब बोलो। होता है ना कई बाबू, मोटर नाक चले जाते हैं लोग। मतलब अपने अपने रूप में अगर कोई चीज नहीं रहे तो कितनी बदसूरत लगती है। पूरा चेहरा हो, आईब्रोज ही ना हो, विचार तो वो काजल लगा लगा के घूमते लोग। अब समझ रहे हो ना क्या कहना, ऐसे 50 दाखले कि अगर वस्तु अपने स्वरूप से हट जाए तो बदसूरत हो जाती है। जगत का सौंदर्य इसलिए है क्योंकि सब अपने आप में है। विचार करके देखो, एक पेड़ को देखो, मूल सुंदर नहीं लगते, कुदरती रूप से जरूरी है तो वो जमीन में है। फूल सुंदर है, बहुत डेलिकेट है, लेकिन वो कितने कोमल किस जगह पर है। विचार करो कितनी गजब सौंदर्य है जगत का। अब कल्पना करो रिवर्स हो जाए, रिवर्स हो जाए, फूल जमीन में घुस जाए, जड़ें बाहर आ जाए, तो फूल टिकेंगे नहीं, जमीन काम, जड़ काम नहीं करेगी, पेड़ खत्म। एक जस्ट कल्पना करके देखो बस। फूल कोमल है, सुंदर है, अच्छे हैं, डेलिकेट है, इसीलिए वो होते भी कहां पर हैं, पेड़ के अग्रभाग में, कि पत्तियां भी उन्हें ना अड़े। सोचो, पत्तियां भी उन्हें ना, लेकिन फूल अकेले पर्याप्त नहीं है, जड़ भी होनी चाहिए, मूल भी होना चाहिए, थड़ भी होना चाहिए, शाखाएं भी होनी चाहिए। अब जिसकी जैसी जरूरत है उस हिसाब से, जड़ों में हमें सौंदर्य की जरूरत नहीं है, लेकिन जड़ों की जरूरत है, तो कुदरती रूप से क्या है वो, जमीन के अंदर। फूल में सौंदर्य है, मजबूती नहीं है, इसलिए कुदरती रूप से वो कहाँ है। रिवर्स कर दो तो मूल के बिना फूल खत्म हो जाएगा, और जड़ की जगह फूल पहुंचेगा तो उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। यानी एक एक पेड़ बता रहा है, मूल की जगह मूल, थड़ की जगह थड़, शाखा की जगह शाखा, और फूल की जगह फूल। अपने अपने स्वभाव से को न टरत। इसमें कौन सी चीज आप चेंज कर सकते हो बताओ अंकित? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो चेंज करना चाहिए, है? विचार करके देखो, ये बेर ऊपर होते हैं, बड़े बड़े फल नीचे होते हैं। ऐसा एक आया था, कहानी पढ़ते थे कि एक बैठा बैठा अलसी राम सोच रहा था कि भगवान ने बड़ा अन्याय किया। कैसा अन्याय किया? ये छोटे छोटे बेर को ऊपर लगा दिया, बराबर, और बड़े बड़े पाइने क्या कहते हैं, तरबूज बरबूज को नीचे लगा दिया। ऐसा सोच ही रहा था कि एक बेर उसके माथे पर गिरा। बेर माथे पे नहीं गिरा, उसकी अक्ल ठिकाने आ गई। थैंक यू भगवान। क्या कि आपने बेर को ही ऊपर लगाया, तरबूज को नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि बेर गिरा माथे पर तो कुछ नहीं हुआ, बड़ा तरबूज गिरता तो माथा फूट जाता। अब बोलो सहजता है? अब ये तो सब इन लोगों को वस्तु व्यवस्था का भान नहीं होता ना, तो वो सब चीजें भगवान के माथे पर छोड़। एक्चुअल में जैन धर्म कहता है कि कोई भगवान व्यवस्था कर रहा है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक परमाणु भगवान है और वो स्वयं व्यवस्थित, अपने अपने स्वभाव थी। जिसने जो जगह पकड़ी है वो जगह बेस्ट। आंत के लिए आप इससे बेस्ट जगह खोज सकते हो? कोई आंत के लिए, पेट की आंत है, बोले ये जगह थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, इसको कल्पना भी करके देखो कोई दूसरी जगह सेट कर दे, माले के जैसा, माला के जैसा पहन ले हाथ को,
मतलब एक भी चीज आप बता दो, दांत मुंह के बजाय कहीं और कहाँ लगा दें, बताओ आप कहाँ लगा दें, बाल कहाँ उगा दें माथे की बजाय, जहां जहां पे भी उगते सभ्य का मतलब ये मैं आपको किस रूप में जा रहा हूं कि आप जो कर्तृत्वपने की दृष्टि से जगत को देखते हो तो आपको लगता है ये सुधार के ऐसा कर दूं, वो सुधार के वैसा कर दूं। अरे आप सहज हो जाओ और आप जगत को देखो तो आपको लगेगा सब अपनी अपनी जगह में बेस्ट। देखो ये स्वीकार होना बहुत जरूरी है। जब आप कुदरत को मास्टरपीस मानते हो तो आपका कर्तृत्व तो क्षीण हो जाता है। कुदरत को मास्टरपीस मानते हो तो आपका कर्तृत्व तो क्षीण हो जाता है, क्योंकि कुदरत में जो है वो बेस्ट रूप में। अब मुझे क्या करना है, बस मुझे तो अपना काम करना। और जब आप कुदरत को सेकेंडरी मानते हो, अपने को मास्टर मानते हो, तब आप क्या करते हो, ये ऐसा नहीं इसको वो सुधार करो, वैसा नहीं वो सुधार करो, फलाना करो, ढिमका करो, ऐसे करते करते पूरी पर्याय पूरी कर। पॉइंट समझ में आया, ख्याल में आया कि नहीं है? इसीलिए आप इस बात की गहराई से हृदय से स्वीकारोक्ति लाओ कि जो जहां जिस रूप में है वो वहां सर्वश्रेष्ठ है। क्या बोला? जो जहां मतलब एक एक परमाणु जहां है वो उस जगह पे बेस्ट। उसको हमें चेंज नहीं करना है, उसको समझना है और वो चेंज करने की वृत्ति को चेंज कर देना है। समझ में आया है? बोलो। आपका मन कहे कि शरीर में झाइयां नहीं होनी चाहिए तो झाइयां नहीं होनी चाहिए वाले इस भाव को चेंज कर दो। क्या बोला? शरीर का कुदरती रूप परिणमन है, जीर्ण होता है तो उसमें शीतलता आती है, उसको स्वीकार। इसे बदलने के भाव को बदल दो, आपकी आधे से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाएगी। शरीर में आप कह रहे ये प्रॉब्लम, अरे नहीं ये होती है कोई बात नहीं, उसे बदल। अरे भाई इसको भी अंतिम यात्रा पे जाना है ना, तो उसकी तैयारी करेगा कि नहीं करेगा वो, कि बिना तैयारी के निकल पड़ेगा? तो उसकी यात्रा की तैयारियां हो रही, वेल एंड गुड, कंटिन्यू। सरल है, कठिन है? भाई समझो, वो अपनी तैयारी करे, तुम अपनी तैयारी करो। वो शरीर जब निकले तब निकले चार कांधे पर, हमें तो अपनी आत्मा से चार कषायों की अर्थी निकाल देनी, इतना समझ। शरीर की अर्थी निकले चार कांधों पर, इससे पहले हमें क्या करना है? अपनी आत्मा से कषायों की अर्थी। चलो हम आत्मार्थी हैं, इसलिए कषायों की अर्थी निकाल लें। समझे कि नहीं समझा? विचारो कि नहीं विचारो? ठीक है ना? तो अपने अपने रूप थी को न टरतु है, जड़ परिणामनी को करता है पुद्गल। क्या बोला? जड़ परिणामी, जड़ परिणाम जो भी हैं उसमें नहीं सुनते। ये इसका बोल रहा हूँ, समय सार कलश का बराबर नियम बताए मैंने आपको आज। जरा रिवाइज, ये पढ़ के फिर रिवाइज करवा दूंगा कि जड़ परिणामन का करता है कौन? पुद्गल। चिदानंद चेतन स्वभाव आचरत, जो आत्मा है ना, आत्मा वो तो अपना काम करता है। जड़ परिणाम अपने अपने रूप परिणमित हो रहे और आत्मा अपने रूप परिणमित हो रहा। जड़ भावे जड़ परिणमे और चेतन चेतन रूप। जड़ जड़ रूप में बदलता है और चेतन, इतनी सी बात है। अब ठीक है, कुदरत के नियम समझ लें। कौन कौन से? एक परिणाम के दो द्रव कर्ता नहीं होते और दो पर्याय एक द्रव धारण नहीं करते। हुआ परिणाम की बात। फिर क्या बोले? एक कर्तुति, मतलब एक कार्य दो द्रव्य नहीं करते और दो कार्य मिलकर एक द्रव्य नहीं करता, एक द्रव्य दो कार्य नहीं करता। ठीक है। फिर ये दो की भिन्नता, जीव और पुद्गल दोनों कैसे कैसे हैं? भिन्न भिन्न है, अपने अपने रूप से कोई हिलता ही नहीं है।
और जड़ परिणामनी को करता है पुद्गल, कि पुद्गल आत्मा, आत्मा जड़ परिणामों का करता ऐसा नहीं, जड़ का करता कौन? पुद्गल। और आत्मा किसका करता? एक वस्तु व्यवस्था का ध्यान वहां पे करो। ये श्लोक बहुत बढ़िया है, आप पढ़ सकते हैं, 10 नंबर का है, कर्ता कर्म क्रिया द्वार। इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे पद हैं ये आगे, है ना। अब देखो यही सब बातें यहाँ पर अपनी जो 51 कलश, 52 कलश, 53, 54, ये जो कलश है ना, इन सब में एक ही बात है। देखो अपना यहाँ पे 53 हो गया था, 54वां देख लेते हैं एक बार, लगभग वही बात है। हाँ समय सार 159 नैकस्य कर्ता रौदौ स्तोत्वे कर्मणि न चैकस्य नैकस्य चक्रिया द्वे एकमनेकं यतो न स्यात्। तो बड़ा सरल सा है ना, पढ़ो एक बार। देखो सीधा अर्थ अपन करते हैं, नीचे श्लोक कार्ड देख लो, सरल पड़ेगा। एक द्रव्यना बेकर्ता ना हो, अपन ये श्लोक पढ़ के आए नहीं, वही उसका अर्थ है। एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं होते, वणी एक द्रव्य में बेकर्म ना होय, बराबर, अने एक द्रव्यनी बेक्रिया ना होय। एक द्रव्य की दो क्रिया नहीं, तो कितनी अच्छी बात। एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं होते, एक द्रव्य के दो कर्म नहीं होते, एक द्रव्य की दो क्रिया नहीं होती, कारण एकम अनेकम न्यास्या, एक अनेक रूप नहीं होता, एक अनेक रूप। ये नियम आप ऐसा भ्रांति रखते हो, बहुत सारी भ्रांति हमारे अंदर में है। हम ये कहते हैं कि भाई सिंगल व्यक्ति है वो सिंगल है, और डबल कुटुंब परिवार वाला है वो डबल ट्रिपल चुपल है, बराबर ना। अरे भाई यहाँ चुपल भी सिंगल है, ट्रिपल भी सिंगल है, डबल भी सिंगल है, और जो सिंगल है वो भी डबल मान रहा है अपने आप। क्या मतलब, तुम्हें क्या लगता है ये शरीर और आत्मा सिंगल एक है ही नहीं। जिस अपेक्षा से शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, तो जिसे अपन बोलते हैं बैचलर, वो बैचलर भी डबल है। और स्वभाव की अपेक्षा से देखो तो घनघोर संसारी है वो भी कैसा है? सिंगल है। क्या बोला? ये धर्म कुछ जुदा है, हम लेकिन उस दृष्टि से देखते नहीं। हम केवल एक दृष्टि से किसी बात को ना, कोई सिंगल व्यक्ति, अरे तुमको क्या है, जब चाहे जब चले जाओ, ये जाओ वो जाओ, हम तो क्या है ऐसे वैसे, ठीक है, वो अपनी अपनी व्यवहार की बात अलग है, बराबर। और सिंगल भी कहते हैं हम तो अकेले, हम जो चाहे वो कर लें। अरे भाई तू जैसे अकेला कहता है, तू अकेला नहीं एक अपेक्षा से, क्योंकि तेरे साथ में भी तेरा शरीर तो चला ही रहा है। तो इस अपेक्षा से तू भी डबल है। और स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो जिसके 4-4 बच्चे हों, माँ बाप हों, बड़ा पूरा कुटुंब हो, वो भी कैसा? दुर्योधन भी सिंगल था और भीष्म पितामह भी सिंगल है। बोलो, विचार करके देखो। और भीष्म पितामह भी डबल थे और दुर्योधन भी डबल। भीष्म पितामह समझ गए ना, अखंड ब्रह्मचारी है, कोई नहीं साथ में, पीढ़ियों तक रहे साथ में, लेकिन कोई नहीं था। तो इस एंगल से वो भी डबल है, क्योंकि उनके साथ में भी शरीर चल रहा। और दुर्योधन के 100 भाई ऐसे कहते, बराबर, पत्नी, पिता और पूरा कुटुंब कुनबा, उसके बावजूद भी वो भी सिंगल। क्यों? क्योंकि एक अनेक रूप नहीं होता। हमें समस्या है, पता है क्या, कि हम अनेक में छिपे एकत्व को नहीं देख पाते।
क्या समझे? अनेक में छिपे हुए एकत्व को नहीं देख पाते। जब आप अनेक में छिपे हुए एकत्व को देख लोगे, मैं तो मेरे रूप ही परिणमित होता हूँ। माताएं बहनें इसलिए अरे इतने सारे लोग, 2 बच्चों का करना पड़ता है, पति का करना पड़ता है, सास ससुर का करना पड़ता है, इसका करना पड़ता है, उसका करना पड़ता। ओ प्रभु, मैं किसी का नहीं करता, मैं तो अपने अपने रूप परिणमित हूँ। अरे मैं शरीर का नहीं करता तो सबका क्या करूँगा? ऐसे ही पुरुष वर्ग भी परेशान है कि एक कमाने वाला न 10 खाने वाले। बार हर आदमी ऐसा कंप्लेंट बॉक्स बन गया है ना। वो कहता है हम कमाते कमाते थक जाते तो मुड़ाते हो, बोले हम करते करते थक जाते हैं तो मैं तो चेंज मिलता है, मैं तो कोई चेंज ही नहीं मिलता ना फला। हर आदमी थका हुआ। कारण क्या है? कार्यों से नहीं थका, वो अपने कार्य को समझ नहीं पाया इसलिए थका। क्या बोला? हम कार्यों से कभी नहीं थकते, समझो। कार्यों को हम समझ नहीं पाते कि हमारा कार्य क्या है। भाई, मैं एक चैतन्य द्रव्य अनादिकाल से जानने देखने रूप कार्य कर रहा हूं और जानने देखने रूप कार्य करता रहूंगा। उसके अनुसार योग उपयोग का जैसा परिणमन होता है वैसा होगा, उसको भी मैं जान लूंगा। कर्म के उदय के अनुसार जैसे रागादि भाव होंगे उनको भी मैं जान लूंगा। सरल है कठिन? अभी याद आ जाएगा सब। दिन में कितनी बार याद आता है वो देख। मोक्ष मार्ग खरेखर सहेलू है भाई, याद रखो तो। बोलो क्या बोला? मैं किस रूप पर? मैं कार्यों को करने के कारण दुखी हूं कि अपने कार्य को नहीं समझने के कारण दुखी हूं। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे काम करे तो भी सुखी रह सकता है। कब? जब वो अपने सच्चे स्वाभाविक कार्य यानी ज्ञान दर्शन को जान ले तब। मैं अन्य कोई काम करता ही नहीं, मैं तो अपनी ज्ञान रूप परिणमित हो रहा हूं। तदनुसार मन विकल्प उनके रूप परिणमित हो रहे हैं। बराबर धंधा पानी, धन आना जाना उसके रूप परिणमित हो रहा है। बाहर के संयोग वियोग ऋतु वतु सब अपने अनुसार परिणमित हो रही, मैं अपने अनुसार परिणमित हो रहा हूं। ना एकस्य अनेकम स्यात्। अध्यात्म का जोर आता है, ज्ञायक भाव का जोर आता है, कषायों का जोर घट जाता है। व्यक्ति समझता है क्यों अन्य काम को कर ही नहीं सकता, कर्तृत्व का बोझ माथे से उतरता है, एकदम शांत हो जाता है, एकदम सरल हो जाता है। फिर काम तो तब भी होने वाले हैं। मैंने बोला काम की तो अपनी लायकात है, हुए बिना रहेंगे नहीं। पैसा आना होगा तो तदनुसार आपके विकल्प आए बिना, भोजन बन के खाना होगा तो तदनुसार योग उपयोग की परिणति हुए बिना। तू बस कर्तृत्व के भार को छोड़ दे, सहज हो जा। इतना जिनवाणी सिखा।